हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? हम नहीं चाहते पर फिर भी हमारे मन में गंदे विचार आते रहते हैं। लेकिन क्यों? मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं तो मन हमें भटका देता है, और जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लेते हैं। हम अपने मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, पर जितना हम रोकते हैं उतने ये विचार हमारे अंदर प्रवेश करते जाते हैं। आप जिस चीज से जितना दूर भागोगे उतनी ही वह चीज आपके पास आएगी। इसीलिए उस चीज से भागो मत, बल्कि उस पर संतुलन कायम रखो। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आएं, पर मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हूं। मेरी ऊर्जा और समय ये सब सोचने में ही नष्ट हो जाते हैं, और ये सब विचारों की वजह से मैं कभी कभी शांत नहीं रह पाता और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूं, अपने आप को रोक ही नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि यह काम वासना होती क्या है? फिर लड़के ने उत्तर दिया और कहा, बुद्ध, मुझे तो नहीं पता कि काम वासना होती क्या है, परंतु हां, ये जो भी है बहुत बुरी चीज है। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा, सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ न कुछ जरूरत होती है। वासना कोई बुरी बात नहीं है, यह हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है, और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उस चीज की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम में धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। इसका मतलब यह नहीं कि वासना बुरी है, बल्कि यह तो हमारे मन के एक प्रकार की जरूरत का एहसास है, और जब यह जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कह देते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध को कहा, बुद्ध, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे यह बताइए कि यह आती कहां से है और कैसे आती है? गौतम बुद्ध ने कहा, काम वासना कहीं से आती नहीं है, यह तो हमारे अंदर ही होती है, और इसका होना तो जरूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर ही है और जरूरी भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों बताते हैं? बुद्ध ने कहा, यही समस्या है। लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है, इसे छिपाने की और दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिसे पसंद करते हैं उसी के लिए जीने लग जाते हैं और उसके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत है। बुद्ध ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है कि जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को क्यों गलत नहीं कहते? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता महात्मा, आप ही मुझे बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा, जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, वह तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी कि वह काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके, जबकि मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए अपने प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है, और इस तरह से काम वासना का बेलगाम हो जाना गलत है। युवक ने बुद्ध से पूछा, महात्मा जी, ये काम वासना हम पर हावी क्यों होती है? क्यों यह बेलगाम हो जाती है? तब गौतम बुद्ध ने कहा, सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनना। काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ आ जाएगा, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है। फिर गौतम बुद्ध युवक को बताना शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहते थे। शिष्य रोजाना आश्रम के बाहर स्थित गांव में दीक्षा लेने के लिए जाते थे। शिष्य जो गांव में भिक्षा लेने जाता था, उस रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिससे वह रोज भिक्षा लेने जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा है। उसने लड़के के पास जाकर पूछा, भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, अरे
तुझे नहीं दिख रहा क्या कि मैं क्या देख रहा हूं? तब शिष्य ने नदी की तरफ देखा तो वहां पर कुछ लड़कियां पानी भर रही थी। लड़कियां 15 साल की हुई। तब शिष्य ने लड़के से कहा, अरे भाई, वहां पर तो लड़कियां पानी भर रही हैं, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है? तब वो लड़का शिष्य की तरफ देखकर उससे कहता है, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या कि मैं क्या कर रहा हूं? वह परियां कैसे नदी से पानी निकाल रही है। जरा उनकी अदाओं को देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय कैसे बल खाती है, और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी। शिष्य फिर नदी की तरफ देखता है और इस बार वह देखता ही चला गया। अभी तक तो उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वह बिल्कुल निर्भय था। उसे किसी बात का कोई डर नहीं था, लेकिन अब वह छुपने लगा और उन लड़कियों को देखने लगा जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। और जब वो छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था तभी वो अंदर से कांप गया और उसने कहा कि यह मैं क्या कर रहा हूं? मैं जो भी कर रहा हूं वह सही नहीं है, मुझे यहां से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से वह से चला जाता है। फिर वह आश्रम पहुंच जाता है। आश्रम जाकर वह अपने कार्यों में लग गया, लेकिन जो अभी वह देख कर आया था वही उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था। उसका मन वही सब कुछ देखने के लिए ललचा रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह रोज भिक्षा के लिए आश्रम से जल्दी निकल जाता और नदी के पास वाले पेड़ के पास जाता जहां वह लड़का पहले से मौजूद रहता था। उसके साथ मिलकर लड़कियों को छुपकर देखता था। अब वह रोज ऐसा करने लग गया। उसका मन अब किसी भी काम में नहीं लगता था। वह हमेशा किसी न किसी प्रकार के विचारों में उलझा रहता था। वह आश्रम के कार्यों को भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा था। न वह ठीक से सो पाता था और न ठीक से खाना खा पाता था। उसका मन बेचैन सा रहता था। उसका मन बार बार उन लड़कियों के सौंदर्य को देखने के लिए ललचाता था। जब गुरु भिक्षा देते तब भी उसका मन कहीं और विचारों में खोया रहता था। गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को देखा। तब एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। तुम और मैं साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तभी शिष्य ने गुरु को मना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैं अकेले ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूं। गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। इसके बाद शिष्य भिक्षा मांगने निकल गया। शिष्य के जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल गए और शिष्य का पीछा करने लगे कि वह कहां जाता है, किससे मिलता है। यह सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा है। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए, यह देखने के लिए कि आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है जिसके लिए वह पेड़ के पीछे अपराधियों की तरह छिपा पड़ा है। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छिपकर लड़कियों को देख रहा है जो नदी से पानी भर रही है। तभी गुरु ने शिष्य से कहा, क्या तुम लड़कियों से भी भिक्षा लोगे? गुरु की आवाज सुनकर शिष्य का मन घबराया और उसके पसीने छूटने लगे। वह थर थर कांप रहा था, जैसे किसी चोर को पकड़ते समय रंगे हाथों पकड़ लिया हो। उसकी हालत खराब हो गई। वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वह लड़का जो शिष्य के साथ था वहां से भाग गया, जिससे शिष्य और भी घबरा गया था। उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द ही निकल रहे थे। वह अपने गुरु से भी नजर मिलाने का साहस नहीं कर पा रहा था। गुरु ने शिष्य की ओर देखा और कहा, मेरा शिष्य तो निर्भय है, उसे तो किसी भी चीज का डर नहीं है, लेकिन ये क्या, तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने गुरु से कहा, मुझे माफ कर दो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। उस लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद मैं कभी दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। गुरुदेव ने कहा कि कोई बात नहीं, पर इस बात का तुम ध्यान रखो कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। हम जैसे संगति करते हैं उनके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसीलिए अच्छी संगति करो ताकि तुम्हारे अंदर अच्छे विचार प्रवेश करें। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर से आश्रम के कार्यों पर ध्यान देने लगे। उसने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वह अपने काम को ध्यान से करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और फिर वह दूसरे शिष्यों पर क्रोध करने लगा और बेचैन हो गया। अब वह सही समय पर भोजन भी नहीं करता था। वह भोजन भी बहुत कम खाता था। एक रात
गुरु शिष्य के पास आए और उससे बोले कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपना मन नियंत्रण में रखोगे। अब तक तुमने कितनी बार अपना वादा तोड़ दिया। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते ही उसने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूं, फिर वादा कर लेता हूं, लेकिन हर बार मैं वादा तोड़ देता हूं। मेरा मन मेरे नियंत्रण में है ही नहीं। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं अपने मन से सारे बुरे विचारों को निकाल दूं, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूं। फिर गुरु ने शिष्य को कहा, चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में लेकर गए और शिष्य से कहा, देखो यहां पर कुछ नालियां बनी हुई है जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है, और यह पानी निरंतर भाव से बह रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हां गुरुदेव, मैं इस बहाव को रोक सकता हूं। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाली के छोर पर डाल दी। वह पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर थोड़ी देर बाद उस रेत के ऊपर से पानी आया। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे ये क्या, ये पानी तो रुका ही नहीं। फिर से उसने कुछ कंकर पत्थर उठाकर उसे नाली में डाल दिया और फिर थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही उन कंकर पत्थरों के ऊपर से पानी निकल आया। गुरु ने कहा, शिष्य ये क्या हुआ? पानी तो फिर से आ गया। तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसे रोक दोगे। क्या हम किसी चीज को पूरी तरह से रोक सकते हैं? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को तो रोक कर आपको दिखाऊंगा। फिर उसने एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उसे नाली पर डाल दिया। पानी रुक गया। तब शिष्य ने गुरु से कहा, देखा गुरुदेव, मैंने कहा था ना कि पानी को मैं रोक दूंगा। मैंने पानी को रोक दिखाया। आपकी बात मैंने पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा जरा ध्यान से देखो, पानी रुक गया है क्या? वो तो पीछे की नाली तोड़कर बाहर आ गया और अगल बगल से बह रहा है। और ध्यान से देखो, इस पत्थर के आगे भी आ गया और यह पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की तरफ बह जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया, तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही चल रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, बड़े से बड़ा प्रयास कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और यह हमेशा टूटता ही रहेगा। यह पत्थर तुम्हारा प्रयास है और यह पानी तुम्हारे विचार। तुम कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। यह देखकर शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं? गुरु ने कहा, एक तरीका है। यह पानी जिस नदी से आ रहा है, तुम वहां से इस पानी का रास्ता ही बदल सकते हो। गुरु शिष्य को एक नदी के पास ले गए जहां से उस बगता है। फिर शिष्य ने विचार किया और कहा, मेरे मन में तो यह बात आई ही नहीं, इस पानी का बगीचे में जाना जरूरी भी है। गुरु ने कहा, और उन पेड़ पौधों में कुछ ऐसे हैं जिनको रोज पानी की आवश्यकता है, वो तो मुरझाकर मर ही जाएंगे। पानी तो हमें खोलना ही होगा। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर पानी का रास्ता खोल दिया। तब गुरु ने पूछा, अगर हम इस नदी के पूरे पानी को बगीचे की तरफ मोड़ दें तो क्या होगा? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, वहां पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब गलकर नष्ट हो जाएंगे और वहां पर कुछ नहीं बचेगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो, हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है, बस हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और ज्यादा पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा, अगर मैं तुम्हें कुछ कहूं कि तुम आम के बारे में मत सोचो, तो तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा? शिष्य ने बोला, गुरुदेव, मेरे मन में तो पहला चित्र आम का ही आएगा। गुरु ने कहा, जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वे और भी मजबूती से हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसीलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु ने शिष्य को कहा, हमारे गंदे विचार बुरे लोगों की संगति करने की वजह से भी आते हैं। कभी कभी कामुकता हमारे अंदर होती नहीं है, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से ये हमारे अंदर हावी हो जाती है। फिर शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। फिर वह शिष्य उस रात बहुत ही चैन की नींद सोया। सुबह अपने कार्यों को पूरे मन से किया और फिर सुबह वह भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से गया जहां वह लड़का आज भी पेड़ के पीछे छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था। वह शिष्य उसे नदी पर गया जहां वह लड़कियां पानी भर रही थीं। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा और उन लड़कियों में से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उसे शिष्य के चरण छुए।
शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो, जिससे कि मानसिकता सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, जैसे कि उसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो। वह वापस अपने रास्ते से जाने लगा। तभी पीछे से वह लड़का आ गया जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। वह शिष्य के पास आया और बोला, क्या बात है, आज तो तुमने नजदीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी आगे निकले। तब शिष्य ने कहा, हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते। तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छुपाते रहोगे? किसी को पसंद कर लो, उसे बोल दो। अगर वो भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो और उससे पहले तुम कुछ बन जाओ। अपने आप को पहचान लो, ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। फिर वह लड़का रोज उस शिष्य से मिलने लगा और उसने लड़के को नदी पर न जाने के लिए प्रेरित किया। और फिर वह लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तो तुमने देखा कि संगति का असर क्या होता है। अपनी संगति बदलो, अपने विचार बदलो। गुरु ने शिष्य से पूछा, क्या तुम्हें अपने सभी सवालों का उत्तर मिल गया? तब शिष्य ने कहा, हाँ महात्मा जी, आपका धन्यवाद। तब गुरु ने शिष्य से कहा कि जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तब तुम अपने आप को दोषी मत मानो। यह शरीर है और यह सब इसने हजारों वर्षों से सिखा है। एक केवल तुम्हारे सोच लेने से या शपथ लेने से ये टूटने वाला है नहीं, लेकिन तुम्हारे पास वो शक्ति है, वो ऊर्जा है जिसका तुम्हें संतुलन उपयोग करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र है। इसीलिए तुम अपने आप को पहचानो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे विचारों का महत्व कितना अधिक होता है। हमारे विचार ही हमारे भविष्य की दिशा को निर्धारित करते हैं। हमें सकारात्मक विचारों को अपने मन में पूरी शक्ति के साथ अपनाना चाहिए ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें।